नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, इस अयोध्या के सफ़र पे हमें आज एक और पॉडकास्ट करने का मौका मिला, जो कि हनुमानगढ़ी के महान जी हैं, जिनका नाम है बलराम दास जी। आइए उनका इस पॉडकास्ट पे स्वागत करते हैं और श्री राम जन्मभूमि से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो संघर्ष है, आइए उसके और थोड़ा सा बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकदम खूब, हनुमान जी की कृपा है जी। और अब तक का सफ़र कैसा रहा है? क्योंकि अयोध्या बहुत ज़ोरों शोरों से सज रहा है और डेवलपमेंट स्टेज बहुत ही फास्ट हो गया है यहाँ पे। देखिए, भगवान की कृपा है। हाँ जी। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जैसी बात होती है। जी। तो भगवान की परम कृपा है जी। कि करीब 500 साल का विवाद है। जी। हम अपने 4 पीढ़ी के नाम नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल। अभी चौथी पीढ़ी में नाम पूछा जाए, 5वीं पीढ़ी में कौन था, तो नाम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो हम भाग्यशाली हैं और बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद अपने पूर्वजों का, जी। जो इतने दिनों तक सैकड़ों पीढ़ियों के लोग अपना बलिदान दिए, बलिदान देते रहे, जी। लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे। जी। उसके बाद आज तक राम जन्मभूमि मुद्दे को जीवंत रखा। आज के करीब 500 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया। बिल्कुल। अनवरत काफ़ी दिनों तक, इधर पिछले 100 साल करीब छोड़ दिए जाए, जी। 50 साल मान लीजिए, इसके पहले अनवरत उसी स्वरूप में ही था, मस्जिद के स्वरूप में ही था। जी। इतने दिन तक उस स्वरूप में रहने के बाद में हाँ जी। जो उसके हकीकत था, ओरिजिनलिटी थी राम मंदिर का, वो खनन में मिला, उसके खंभों में था, पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका था। हर जगह मिला, साक्ष्य प्रमाण मिला। इतने दिन तक हिंदुओं से दूर रहने के बाद रामलला राम मंदिर और अपने मूल स्वरूप को बदलने के बाद भी, जी। उसके बाद इतने दिन के बाद में हमारे पूर्वजों ने उसको लड़ के झगड़ के किसी तरीके से जीवंत रखा, जिसका परिणाम रहा आज कि साक्ष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य देखा और साक्ष्य देखने के बाद में मेरिट के आधार पर हमको हमारा पुनः वापस मिला। बिल्कुल गर्व की बात है, निश्चित रूप से सुखद अनुभूति है। इस काल में हम लोग हैं जिस काल के विषय में हम लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। बिल्कुल। कभी सपना होता था। पूर्व की सरकारें हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में हुई, ये लोग लड़ना चालू किए। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली राम जन्मभूमि के लिए, 90 में निकालने के बाद वो अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, लोग जगे। 92 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी ने कहा यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। ठीक है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से कार सेवक भगवान राम के नाम का जुनून उमड़ा, प्रेम उमड़ा आगाध। रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, कर्फ्यू की स्थिति बना दी गई। बिल्कुल कि पब्लिक पूरे अयोध्या को कई चरणों में सुरक्षा में बांट दिया गया। और उस समय पूरे दुनिया से कार सेवक पैदल चले और पैदल मार्गों से, कोई नदी के किनारे से आ रहा है, कोई इस गांव से आ रहा है, कोई उस गांव से आ रहा है। और धन्य है यह अवध क्षेत्र, इस क्षेत्र के वासी। इन लोगों ने प्रत्येक को, सारे होटल बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, कर्फ्यू की पोजीशन थी, कि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, अगल बगल गांव के लोग जो हैं, जो अयोध्या के चारों तरफ जो जनपद हैं, जैसे गोंडा जनपद है, बस्ती जनपद है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, बाराबंकी है, इन जनपदों में प्रत्येक चारों तरफ प्रत्येक जनपद के बाहर से एकदम कर्फ्यू की स्थिति बनाई गई थी। पूरा फोर्स लगा रहता था, नहीं आना। फिर भी लोग आते थे और आते हुए लोगों को प्रत्येक ग्रामीण जो जिस लायक था, गरीब से गरीब, धनवान से धनवान, कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, कोई रोटी सब्जी खिला रहा है, कोई दाल चावल खिला रहा, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा। और प्रत्येक गांव का एक एक सिपाही, सबको एक जुनून पैदा हो गया था कि राम मंदिर अब आज़ाद होगा। सबको आसरा जगी हुई थी। सब एक एक आदमी को लेकर, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे लगता है कभी धूप में, जिन्होंने मिट्टी का दर्शन नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे महलों में रहने वाले लोग, भगवान राम के प्रति जब प्रेम जगा तो वो लोग एकदम से पैदल चल दिए।
छाले पड़ जाते थे पुलिस से बचते हुए, और अयोध्या में लाखों की संख्या इकट्ठा हुई, और जहाँ कह रहे थे परिंदा पर नहीं मारेगा, वहाँ सारा वैद्य छोड़ के बिल्कुल जय श्री राम का उद्घोष करके लोग पहुंच गए। मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, तमाम कार सेवक मर गए, चारों तरफ माहौल अशांत हुआ। फिर राम जी की कृपा हुई, बीजेपी की सरकार भी बनी, लेकिन कभी प्रदेश में सरकार केंद्र में नहीं, कहीं केंद्र में भी प्रदेश में नहीं। और सारी सरकार होने के बावजूद मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल हो गया था, बिल्कुल योगी जी का भी कार्यकाल करीब करीब पूरा होने वाला ही था, है ना। 14 में सरकार बनी थी मोदी जी की, 17 में योगी जी की बनी है, और उसके बाद में हम लोग भी हल्ला मचा रहे थे, जो राम का नहीं कि किसी काम का नहीं। योगी जी अब एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, ये हम लोग उद्घोष करते थे। जब योगी जी यहाँ आते तो हम लोग एक मांग रखते थे, मोदी अब कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे मंदिर चाहिए। और योगी जी मुस्कुराते थे और कहते थे कि आपको लगता है मैं नहीं चाहता हूँ? बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता है, सरकार चाह रही है बनाना जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फैसला आने दीजिए। और देखिए, सोचिए, आप विचार कीजिए, मायावती जी के सरकार में राम मंदिर पर फैसला आने वाला था, तब भी नहीं हो पाया। पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति बना दी गई थी। बिल्कुल कि पता नहीं फैसले में क्या हो, फैसला के बाद क्या क्या हो जाएगा, क्या मारकाट हो, कहाँ क्या हो, इस तरीके से स्थिति बना दिए थे। वही फैसला योगी जी के सरकार में आया, कोई स्थिति ही नहीं। योगी जी से पूछा गया आप तैयार? हम तैयार हैं। कहीं कुछ लगा ही नहीं कि राम मंदिर में फैसला आने जा रहा, क्या होगा, ना आने में पक्ष में क्या होगा, विपक्ष में क्या होगा। मतलब एक बेहतरीन उदाहरण शासन का वो हमें यहाँ देखने को मिला। शासन ने कहा हम तैयार हैं, कुछ भी फैसला आवे, पक्ष में आवे हमारे विपक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में आवे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में, हम तैयार हैं, किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। क्या मतलब आत्मबल था। और पूरे प्रदेश में कहीं चीज भी नहीं हुआ, एक चींटी तक नहीं बजी। और जब राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, अब देख रहे चारों तरफ शांति का माहौल है, कहीं कुछ अशांत जैसा नहीं। इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, आज हमें 4 दिन हुए अयोध्या आए हुए, और लिटरली प्रशासन ने इतना अच्छा कंट्रोल कर रखा है पूरी जगह को, ना ज़्यादा भीड़ भाड़, ना ज़्यादा दंगा फसाद, कुछ नहीं, सब कुछ प्यार से हो रहा है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसमें कि जितने जने यहाँ आ रहे हैं वो सारे राम भक्त हैं, और कौन अपने प्रभु श्री राम के दरबार में मस्ती करना चाहेगा? हर कोई उन्हें उनके लिए भक्ति भाव से आ रहा है। भक्ति में तो मस्ती है भगवान की। देखिए, कोई भी लड़का होता जब अपने माँ बाप के गोद में पहुंचता है ना तो मस्ती आ ही जाती है। तो यहाँ आने के बाद तो अयोध्या, यहाँ सबको मस्ती आ रही, सबको अयोध्या आने के बाद में लोग को आंसू टपकते थे, भगवान राम को टेंट में देखते थे। जिन राम राम करने से मेरी सदगति हो जाती है, जिन राम राम के नाम से हमको राम नाम का ही महत्व समझाया जाता है, राम की ही कृपा समझाई जाती, वही राम ही टेंट में थे, है ना। तो जो हमारे विरोधी हुआ करते थे वो हमसे चुस्की लेते थे, आपसे, हमारे धर्म से चुस्की लेते थे। तो आपके भगवान ही टेंट में, तो आपसे क्या गुस्सा, जब वो अपने लिए नहीं कर पाते। हाँ, गुस्सा आता था, बट भगवान की ही कृपा थी, है ना। तो अब भगवान राम अपने राजमहल में उसी तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से कभी विक्रमादित्य ने, एक अयोध्या प्राचीन तो है ही है जी, उसको दोबारा जब अयोध्या को दोबारा विक्रमादित्य जी ने बसाया। और मुझे लगता है जिस तरीके से विक्रमादित्य जी ने बसाया होगा, और जिस शान शौकत से, जिस अपने ठाट बाट से भगवान राम अपने राजमहल में गए होंगे, मुझे लगता है उससे 19 नहीं होगा। उस काल में तो मैं नहीं था, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है उससे 19 नहीं होगा। अयोध्या की सड़कें देखिए, अयोध्या में रोड देखिए, अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखिए, विश्व स्तर का हो गया। नहीं, अयोध्या की जो दुकानें हैं, जब शटर लगे हुए तो उन सब पे इतनी अच्छी अच्छी स्मृतियां बनाई गई हैं। हाँ, कि वो बस अड्डा को आप देखिए, हैं, अयोध्या की सड़कें देखिए, जिसके विषय में कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। ये सड़कों का चौड़ीकरण हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है। ये चौड़ीकरण जब होगा, लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, कुछ नहीं, किसी का कोई आत्मबल है ना। आत्मबल मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, दोनों का मजबूत था कि मुझे हर हालत में, और विशेष रूप से
जिस देश में हम रहते हैं, हिंदुस्तान इसका नाम है, भारत इसका नाम है। भा से भक्ति, रत माने लीन, जो भक्ति में लीन वही भारत है ना। तो इस देश का प्रधानमंत्री देखिए पूरी तरीके से भगवान राम में लीन हो गया है, और देश का विकास, देश की गति, कोरोना आपने देखा, कोरोना में पूरी दुनिया पस्त हो गई है। भारत भी हमारा रुका रहा, तमाम वैक्सीनें जो बनाने में तमाम टाइम लग जाते थे, भारत ने अपनी वैक्सीन स्वतः बनाई, खुद तो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित किया है, दुनिया को वैक्सीनें दी। तो निश्चित रूप से भारत इस समय, भारत के हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का एक स्वर्णिम काल चल रहा है, और हनुमान जी चाहेंगे ऐसा सब कुछ रहेगा। तो जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो समय दूर नहीं है जब भारत सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगा। कहा जाता है कि ये समय भी दूर नहीं कि अब हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र का प्रॉपर एक टैग देने वाले हैं। हाँ, अब ये संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं है, बाकी तो हिंदू राष्ट्र हो गया। बिल्कुल, ये एक संविधान में भी नहीं हुआ है, और संविधान में भी जिस तरीके से हिंदुत्व में जुड़ने से आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं कम नहीं, चोरी डकैती कम हुआ, लूटपाट कम हुआ है ना। कोई भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत दंड दिया जा रहा है ना। तो जो राम राज्य में था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो वो स्थिति आ रही कि कोई दैहिक मतलब शरीर से, दैविक यानी भगवान का, ठीक है, भौतिक वर्तमान का, है ना। ये सब व्यवस्थित होता जा रहा है ना। दैहिक के लिए खेलो इंडिया, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि खेलो इंडिया जीतो इंडिया, है ना। एक्सरसाइज के प्रति ध्यान दे रहे हैं। आज योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से इस पर जब काम हो रहा है, तो जो दैहिक हमारे अंदर कष्ट है, शरीर से जो हमारे अंदर कष्ट है, उस शरीर के कष्ट को ये योग दूर कर रहा है। भौतिक में आप देखिए भारत चारों तरीके से मजबूत हो रहा है किसी तरीके से, है ना। और दवा पढ़ाई हो, चाहे दवा के दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड चल रहा है ना। तो उसमें 5-5 लाख कोई गरीब भी अगर अब चाहता है कि उसके डायलिसिस कराना है तो आराम से करवा ले रहा है। रहा साक सर इन लोगों ने अच्छा पूरा कर दिया कि किसी कारणवश अगर आयुष्मान नहीं बन पा रहा है तो जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय राज्यसभा सदस्य ये एक चिट्ठी लिख देते हैं व्यक्ति को, तो मुख्यमंत्री के कोष से उसको मिल जा रहा, मदद हो जा रही है। तो इस तरीके से जिस तरीके से चल रहा है कि कोई दुखी ना हो, कोई पीड़ित ना हो, तो ये राम राज्य की परिकल्पना जो है उसी क्रम में चल रहा है। तो थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, तो राम राज्य ही हो जाएगा। जब राम राज्य हो जाएगा तो हिंदू सनातन है ही, है ना, हिंदू राष्ट्र है ही, तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, घोषणा भी हो जाएगी। बिल्कुल, जब सब कुछ हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, दाल पड़ गया, चावल पड़ गया, सब कुछ मिला करके उसमें हल्दी नमक डाल दिया गया, तो कहा ना जाए खिचड़ी, तो खिचड़ी तो हो ही गया है ना। तो ये स्थिति बन जाएगी। पर मुझे इसमें आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछनी है, जो दिल्ली साइड है या मुंबई साइड है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे आज भी देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को दूर विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बल्कि दुनिया के साइंटिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे कि भैया तुमने कोरोना की वैक्सीन बना ली, तुम्हारे यहाँ पे इतने एंशिएंट, इतने पुराने मंदिर हैं, उनकी क्या वास्तविकता है। तो उस सोच को कैसे बदला जाए? देखिए, ये प्रचलन अभी तक जो स्थिति थी कि नेहरू जी का कपड़ा धुलने जाता था विदेश, अच्छा है ना, जब भारत गुलाम था उस वक्त बताते उनका कपड़ा इंग्लैंड धुलने जाता था। तो इस तरीके से प्रचलित था, एक था कि देखिए समाज में एक दिखावा है ना, समाज में दिखाने के लिए मेरा लड़का इंग्लिश जानता है, मेरा लड़का ये जानता है, मतलब इस समाज में जो एक भ्रांति फैला दी गई वार्ता करते करते, बिल्कुल एक भ्रांति फैला दी गई, जो अंग्रेजी जान रहा हो, 8 बजे तक सो रहा हो, 12 बजे तक जग रहा हो, 12 बजे रात तक जगता हो, सवेरे 8 बजे 9 बजे तक सोता हो, है ना, विदेश में रहता हो, है वही बड़ा है, बाकी तो सब बेकार है। तो उस प्रचलन से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगा। अब तो आप देखिए अयोध्या, इसी अयोध्या में कोई रहने नहीं आ रहा था, किसी से पूछिए, बिल्कुल लोग टेलीफोन करते थे, महाराज जी मैं अयोध्या आना चाहता हूँ, आ जाऊँ? और हम लोग कहते थे आ जाइए, प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या, कहीं कर्फ्यू की संभावना तो नहीं है? वो आदमी कहता था कहीं कर्फ्यू की संभावना तो, लड़ाई झगड़ा शांत है ना, वहाँ कोई बवाल तो नहीं हो जाएगा, जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा हम गिर जाएंगे, ऐसे लोग पूछते थे, अयोध्या आना नहीं चाहते। आज आप देखिए प्रत्येक दिन देखिए आप यहाँ मेला की स्थिति बनी हुई है,
अभी 1 तारीख 1 जनवरी को आप देखिए, मुझे लगता है क्रिसमस डे का हाँ जी। इस बार कोई किसी महत्व ने नहीं बधाई नहीं दिया, नहीं है। ना मोबाइल पर कहीं दिखाई पड़ा, ना कहीं नहीं। सोशल मीडिया दिखाई पड़ा। ऐसे भी मुझे लगता है अभी छुट्टी भी बंद कर देंगे, हाँ जी, हाँ जी। हैं? तो इस तरीके से कुछ कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बिल्कुल। और 1 जनवरी की भी बधाइयां नहीं मिली। नहीं हुई है इस लेकिन आप 22 जनवरी का देखिए। लेकिन जो लोग 1 जनवरी जिसको मान रहे थे, उसमें भी अब सब अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आ रहे हैं। अब जन्मदिन मनाने अयोध्या आ रहे हैं, बिल्कुल। अब मैरिज एनिवर्सरी मनाने अयोध्या आ रहे हैं। अब लोगों के समझ में आ रहा है भगवान राम राम है, बिना राम के सब बेकार है। बिना राम जो के सब राम का बेकार। नहीं कहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, ये लोगों के दिमाग में आ रहा। अब देखिए मोदी जी को समझ में आ गया कि राम ही राम है, बाकी सब बेकार। अब यही नहीं, आप देखिए ना, मोदी जी की सरकार रही जहाँ कहीं रही, आप देखिए महाकाल को आपने बना दिया। महाकाल तो उत्तर प्रदेश में नहीं था, बिल्कुल है ना। बद्रीनाथ में आप कर रहे हैं, केदारनाथ में आप कर रहे हैं, विंध्याचल आपने किया है, और काशी आपने देखा ही, है ना। उसके बाद में आप देखिए पूरी तैयारी आपकी अयोध्या। अयोध्या तो नई बस रही है। बिल्कुल अयोध्या को तो एकदम नया कर दिए। और मुझे लगता है यह काम भगवान के सिवा, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ये संभव नहीं था। बिल्कुल, है ना, कि हमारा घर गिर रहा हो, हम ही प्रसन्न हो, हाँ भाई बहुत बढ़िया, 2 फीट और गिरा दो। है? आपने देखा कहीं कोई धरना प्रदर्शन किसी ने कुछ किया? नहीं। केवल नेता विरोधी, पार्टी विरोधी जो कोई रहे हों, उनको छोड़ के एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा मेरी जगह न लीजिए, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ ना कीजिए, वहां ना कीजिए। सबने अयोध्या के विकास में अयोध्या का प्रत्येक नागरिक, बिल्कुल, जिस तरीके से अपनी गाढ़ी कमाई से अपना मकान बनाया था, ईंटा मिट्टी गारा अपने हाथ से किया था गरीब आदमी, वो सब अपना खून जैसा निचोड़ दिए, अपना घर गिरवा दिए, मकान खत्म करवा दिए, लेकिन कहीं उनको ऊह तक नहीं निकला। सबको सिर्फ एक ही प्रसन्नता है कि भगवान राम 500 साल के बाद अपने भव्य राजमहल में जा रहे हैं। इस समय हमको अयोध्या में वास का मौका मिला है, और मेरी कोई न कोई भूमिका मंदिर के प्रति जरूर होनी चाहिए। मैं मंदिर में नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो रास्ते में कर दे रहा हूँ, रास्ते में नहीं कर रहा हूँ तो हॉस्पिटल में कर, कहीं ना कहीं कुछ प्रत्येक, हाँ, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक ने अपना सहयोग राम मंदिर को अपने स्तर से सबने किया है। बिल्कुल, नहीं ये चीज झलकती भी है अयोध्या को। जो पिछले साल अयोध्या था, जो इस साल अयोध्या, काया पलट जिसे कहा जाता है, वो हमें साफ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, एकदम। आप काया पलट नहीं, आप जो अगर एक साल पहले कोई आया हो, आता तो रास्ता नहीं जान पाता है, उसको रास्ता नहीं पता लगता, उसको पूछना पड़ता है। और ये मतलब भगवान की ही कृपा है। जिस तरीके से ये सब हुआ है, एक कल्पना, मतलब एक केवल कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस चीज का कभी स्वप्न भी नहीं था कि इस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। एक सिरे से सारी दुकानें सुंदर होती चली जा रही, राम पथ, भक्ति पथ, हमारे यहाँ के जो रास्तों का नामकरण किया जा रहा है। आप चले जाओ ना दिल्ली, हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, आपको कहीं हंसी सी आती है। कोई अयोध्या में कोई दिखता, उस क्षेत्र में जहाँ लोकसभा बनी हुई है, संसद क्षेत्र में आप पहुंचिए, राष्ट्रपति भवन के आसपास, इधर ये हुमायूं रोड है, इधर ही बाबर रोड है, अकबर रोड है। लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान, वहां पहुंचने के बाद तो लगता है कि हम पाकिस्तान तो नहीं आ गए। तो आदमी देखने के बाद वो नहीं दिखते हैं उस तरीके से, लोग तो समझ में आता नहीं हिंदुस्तान है। इस तरीके से नामकरण किया। आप अयोध्या में आइए, आप अयोध्या में देखिए, अयोध्या के सारे मोहल्लों के नाम उसी तरीके से है ना। तो नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मैं यही सरकार से भी वो करता हूँ कि आप इस तरीके से अयोध्या ही नहीं, बाकी सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, आप उसके अंदर भी इस चीज़ को लागू कीजिए कि जो नामकरण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। नहीं, शुरू में योगी जी ने जब इसको चालू किया, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया, लोगों ने हल्ला मचाया, हल्ला मचाते ही रहते हैं, इससे ये चलता रहेगा। और कुल मिला करके ये जान लीजिए, अयोध्या में जो हो रहा है, अयोध्या मतलब हिंदुस्तान के विकास में धार्मिक स्थलों का भी महत्व है। बिल्कुल, है ना। अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि 20% जीडीपी धार्मिक मंदिरों से चल रही है ना। और जैसे उद्योग व्यापार की बात हो रही है, आज देखिए अयोध्या में आने वाला प्रत्येक 100 आदमी में 60 आदमी नए आ रहे हैं, जो कभी अयोध्या नहीं आए। बिल्कुल,
जो कभी अयोध्या नहीं, हम पहली भी बार उन्हीं में से अयोध्या। हैं। हम भी उन्हीं में से आज तक। हाँ, पहली बार आए ना। हाँ जी। तो ये स्थिति आ गई है कि अब जो है, जो कभी अयोध्या नहीं आए, बिल्कुल। है ना, वो डरते थे, नहीं आते थे। तो हमारे अब घरों में डरता हाँ। कि यार वहां पे तो कर्फ्यू है, हाँ, वहां जान को लेके नहीं है। मैंने आपको बताया ना बिल्कुल। कि आज 100 में से 60% लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जो पहली बार अयोध्या आ रहे जी। हैं, और वो आने के बाद में अब उनको पुरानी अयोध्या के विषय में तो ज्ञान नहीं है बिल्कुल। कि नए अयोध्या के देख के उनको लग रहा है कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, पुरानी बहुत अयोध्या ही तो- बढ़िया जगह है। तो इसलिए भगवान की कृपा है भाई, और भारत विकास भी करेगा। आप देखिए तमाम वाहन लेके उनको आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी रोजगार निकल रहा है, जी। इतने लोग आ रहे हैं, ढेर सारे होटल खुल रहे हैं, ढेर सारे छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं, है ना। नहीं, उसके चक्कर में जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर चाहे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, रेवेन्यू सिस्टम तो बहुत ज्यादा हाँ अपग्रेड हाँ, यहाँ पे सब हो रहा सब है। है। अयोध्या में जमीनों की कीमत बढ़ गई, है ना, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, आज यहाँ पे वहाँ सब विवाद सुलटाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं। मतलब ये मतलब प्रभु की कृपा है। भगवान त्रेता के युग को याद दिला रहा है ना। रामचरितमानस में एक चीज लिखा है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी का जब जन्म होने वाला था, जी। तो राम जी के जन्म होने के पहले हाँ जी। तुलसीदास जी ने लिखा कि जोग लगन मतलब योग भी अच्छा हो गया, लग्न भी अच्छा हो गया, ग्रह भी अच्छा हो गया, दिन भी अच्छा हो गया, तिथि भी अच्छा हो गया। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर, चर अचर सभी हरस जुट, सभी प्रसन्न हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। राम जन्म सुख मूल। तो इस समय वही स्थिति है बिल्कुल कि सब अनुकूल होता चला गया, और चर अचर सभी प्रसन्न हैं। भगवान राम 22 तारीख को अपने महल में नए आवास, अपने पुराने आवास को जो बन करके अच्छी तरीके से तैयार हुआ है, जी। भगवान राम अपने पुरानी जगह पर नए आवास में नए पहुंच आवास में रहे पहुंच हैं। रहे हैं। और उसका पूरे देश को इंतजार है। और जिस तरीके से विक्रमादित्य उस समय में भगवान राम को पहुंचाए हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं, है ना। देश का प्रथम नागरिक, है ना, और राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक तो द्वितीय होंगे, लेकिन अब हम लोग तो एक ही मानते हैं, हाँ जी। है ना। और भगवान की बड़ी कृपा है। आप देखो ना, महादेव जैसा लगते हैं, हनुमान जी जैसा लगते हैं, राम जी जैसा लगते हैं, योगी मोदी खड़े होते राम लक्ष्मण लगते हैं, बिल्कुल, है ना। जब नो डाउट। जब पहुंच जाते हैं केदारनाथ में मोदी जी, तो लगता है कि काशी विश्वनाथ के अनन्य सेवक पहुंच गए हैं। अयोध्या में आते हैं तो लगता है कि भगवान राम के अनन्य दास आ गए हैं, अनन्य उपासक आ गए। ये है देखने से। इतनी उम्र होने के बाद में आप भी देखिए, उनका रोड शो था, प्रत्येक अयोध्यावासी, प्रत्येक अयोध्यावासी, एक एक व्यक्ति रोड पर था प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। एक से एक वरिष्ठ महात्मा प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए उनका मंच था, सब रोड पर थे। इस तरीके से बेहतर व्यवस्था, और इतना बेहतर मतलब ये आत्मशक्ति, आत्म क्षमता जो था जी, ये दोनों लोग दृढ़ प्रतिज्ञा भैया, इसी से बन रहा है, इसी से आनंद है। नहीं, ये तो मैं मोदी जी और योगी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, और पूरा देश उनको धन्यवाद बोलता है कि उन्होंने ये इतना अच्छा भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, और आज ये बन रहा है, और 22 जनवरी का हम सबको इंतज़ार है। और इसके साथ ही मैं महाराज जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा ही रोमांचक बनाया और यहाँ के किस्से बताए। तो सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने हमसे इस विषय में जानना चाहा, और आपके चैनल के माध्यम से हमको भी लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बट भगवान की बड़ी कृपा है, बिल्कुल, है ना। अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म करो जतन करने के बाद भगवान राम का नाम नहीं आता। हम भाग्यशाली हैं जी कि अयोध्या में वास कर रहे हैं। और आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि समय समय से आप सभी लोग भी भगवान राम का दर्शन कीजिए, मुक्ति का मार्ग अपना प्रशस्त कीजिए। जय सिया राम। नमस्कार।